खान साहब एक अमेरिकन सहाफ़ी को अमेरिकन टीवी पे बैठ के अमेरिकन चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं। गवर्नमेंट गिराने के लिए जो है डोनाल्ड लू का साइफर आया है और साइफर आने के बाद ही मेरी गवर्नमेंट जो गिराई गई है। आज आप बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, इसको फौज ने बनाया है या आर्मी ने बनाया है। क्या आपकी जो गवर्नमेंट थी 2018 का इलेक्शन, क्या उसको फौज ने नहीं था बनाया? मेहदी हसन ने एक ऑफ़र कर दी है, ओपन ऑफ़र कर दी है। किसको ऑफ़र कर दी है, क्यों ऑफ़र कर दी, किस चीज़ की ऑफ़र की है? हमारे दौर में एक सहाफ़ी जो है उठाए गए थे, मतीउल्लाह जान। मुझे शाम को ही पता चला है कि मतीउल्लाह जान जो है उठाए गए हैं। मैंने मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के उसमें डिस्कशन की। 1 से 1.5 दिन के दरमियान हमने मतीउल्लाह को रिकवर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन अमराना, आप देख रहे हैं डीडी सियासत। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेहदी हसन साहब ने एक खान साहब का इंटरव्यू किया, बहुत से अहम सवालात पूछे। सबसे पहले तो आते हैं कि क्या मरीम नवाज़ और बिलावल जो है वो मेहदी हसन साहब को इंटरव्यू देंगे? क्योंकि वहाँ तो हर किस्म के सवालात होंगे, वहाँ तो जो वो मीडिया है वो प्री प्लान नहीं हो सकता। क्या मेहदी हसन के सवालात के जवाबात हैं? मेहदी हसन ने एक ऑफ़र कर दी है, ओपन ऑफ़र कर दी है। किसको ऑफ़र कर दी है, क्यों ऑफ़र कर दी, किस चीज़ की ऑफ़र की है? मेहदी हसन को अगर आप इंटरव्यू देंगे तो वो तो आपसे ये भी पूछेंगे कि आपकी गवर्नमेंट कैसे बनी। मेहदी हसन को अगर आप इंटरव्यू देंगे वो तो आपसे ये भी पूछेंगे कि आप जो है ये जो सारा सिनेरियो है, पंजाब और केपीके में 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं, ये क्यों नहीं हुए? तो सारे सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। क्या मरीम नवाज़ और बिलावल, नवाज़ शरीफ, ये लोग मेहदी हसन साहब की बात का जवाब दे सकेंगे? क्या उनके पास उनकी जो सवालात हैं उनके जवाबात हैं? इस पे बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं जी खान साहब का इंटरव्यू। खान साहब, आपको पता है कि पिछले कोई 2 माह से घर में मशहूर हैं, अदालतों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के चक्कर काट रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया जो है उनको कवर कर रहा है, जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बैन है, उनका नाम भी नहीं लिया जा रहा, सेंसर किया हुआ है खान साहब को। तो जब ये सारा स्नैरियो हो या इस तरह का स्नैरियो हो, यही स्नैरियो मरीम नवाज़ पे हो, मरीम नवाज़ अपने घर में हो, अपने घर में बंद हो, कोई मीडिया उनको कवर ना कर रहा हो, कुछ भी ना हो, तो क्या इस सारे स्नैरियो में मरीम नवाज़ इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देगी? अगर इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देगी तो क्या उनके सवालात के जवाब दे सकती हैं? क्या हमजा शहबाज, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल और जरदारी साहब ये सब कुछ कर सकते हैं? अब आ जाते हैं मेहदी हसन के सवालात पे। मेहदी हसन ने खान साहब पे से सवाल करते हुए उन्होंने कहा, जी आज आप बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, इसको जो बनाया है ये फ़ौज ने बनाया है या आर्मी ने बनाया है। तो क्या आपकी जो गवर्नमेंट थी 2018 का इलेक्शन, जो आपकी गवर्नमेंट थी, क्या उसको फ़ौज ने नहीं था बनाया? जिस पे खान साहब ने उनके सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया, जी जो तो थी 2013 का इलेक्शन, जो 2013 का इलेक्शन है, उसको आप कह सकते हैं कि वो प्री प्लान था, वो फ़ौज ने करवाया था। वो जिस तरह से भी हुआ था उसमें फ़ौज इन्वॉल्व थी। जो 2018 का इलेक्शन था जो हम लोग जीते थे, उसको आप प्री प्लान नहीं कह सकते, ना आप ये कह सकते हैं कि वो फ़ौज ने फ़ौज लेके आई हमें, बल्कि हमारी तो बहुत सी ऐसी सीटें थी जो हमें जानबूझ के हरवाई गई हैं ताकि हमारी जो है तादाद कौमी असम्बली में वो कम रहे और कोई ऐसी कोलिशन गवर्नमेंट बने कि जिस पे आप अपना कोई फ़ैसला ना कर सकें। तो इसलिए आप 2013 के इलेक्शन को तो कह सकते हैं कि वो प्री प्लान है, लेकिन 2018 के इलेक्शन को आप नहीं कह सकते कि वो प्री प्लान है। फिर उसके बाद उन्होंने अगला सवाल किया कि जब आप एक अमेरिकन टीवी पे बैठे हैं, अमेरिकन सहाफ़ी है, इधर मैं आपको बताता चलूँ कि मेहदी हसन जो है वो इंडियन बोर्न है। उनकी जो मदर एंड फादर हैं वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उनकी जो एजुकेशन है वो सारी ब्रिटिश है। वो एक जो आजकल के दौर के सहाफ़ी हैं, उनके जो गुरु लोग हैं, गुरुओं में वो शामिल होते हैं मेहदी हसन। मेहदी हसन एक बहुत आला पाए के सहाफ़ी हैं। उनके जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े स्ट्रेट फारवर्ड हैं, वो बहुत तल्ख़ हैं। उनके जवाब देना हर बंदे के बस की बात नहीं, मैं तो यही समझता हूँ। फिर उन्होंने कहा, जी आपने आज से कुछ अर्सा पहले जब आपकी गवर्नमेंट गई है, आज से कोई साल सवा साल पहले, तब आपने कहा था कि जी ये जो गवर्नमेंट है ये एक अमेरिकन साजिश के तहत गिराई गई है। तो जिस पे उन्होंने कहा, जी ये मेरा स्टांस तो क्लियर है, लेकिन इस पे मेहदी हसन ने कहा कि अब तो आपने उस पर मूव ले लिया, यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा, जी वो मैंने पाकिस्तान की खातिर लेके आगे चल पड़ा हूँ, उस बात को छोड़ के आगे निकल गया हूँ, लेकिन मेरी गवर्नमेंट गिराने के लिए
जो है डोनाल्ड लू का साइफर आया है और साइफर आने के बाद ही मेरी गवर्नमेंट जो गिराई गई है, मेरी हुकूमत गिराई गई है। साइफर में ही कहा गया है कि अदम अतमाद लेके आए, अगर अदम अतमाद आप नहीं लेके आते तो आपकी जो गवर्नमेंट है या पीडीएम को जो है दीवार में चुन दिया जाएगा या अमेरिका के लिए वो गवर्नमेंट नहीं ठीक होगी। तो इसलिए ये बात डोनाल्ड लू की तरफ से अमेरिकन साइफर आया है और साइफर एक हकीकत है। ये खान साहब एक अमेरिकन सहाफ़ी को अमेरिकन टीवी पे बैठ के अमेरिकन चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं साइफर से पीछे नहीं हटा, मैंने सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान को आगे लेकर चलने के लिए चुप करके आगे निकल गया हूँ। उसके बाद उन्होंने सवाल किया जी आपके दौर में भी तो सहाफ़ी उठाए गए, आपने भी तो मीडिया पे जुल्म और सितम तशद्दुद किया, इनके मीडिया की आवाज़ बंद की है। आपके दौर में भी कोई इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो नहीं थी जिस पे खान साहब ने कहा कि हमारे दौर में एक सहाफ़ी जो है उठाए गए थे मतीउल्लाह जान। मुझे शाम को ही पता चला है कि मतीउल्लाह जान जो है उठाए गए हैं। हमने पूरे 1 से 1.5 दिन मैंने मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के उसमें डिस्कशन की। 1 से 1.5 दिन के दरमियान हमने मतीउल्लाह को रिकवर किया। उसके बाद मेहदी हसन साहब ने एक ओपन इन्विटेशन भेज दिया है। किसको ओपन इन्विटेशन भेज दिया? उन्होंने कहा जी मैं उम्मीद करता हूँ कि मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो मेरे सेम प्लेटफॉर्म पे आके मुझसे बात करेंगे और खान साहब ने जो भी डिस्कशन की है उस पर अपनी राय देंगे। तो क्या आप लगता है कि मरियम नवाज़ या बिलावल भुट्टो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया पे जाके बात करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि आप देखते हैं कि खान साहब पे इन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को बंद किया है, पाकिस्तानी मीडिया मुकम्मल जो है बाइकआउट किया हुआ है, खान साहब को कवरेज नहीं दे रहा। तो उधर ही खान साहब इंटरनेशनल मीडिया पे CNN हो गया, BBC हो गया, अल जज़ाहिर हो गया, मेहदी हसन शो हो गया, ये मुख्तलिफ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो खान साहब को कवर कर रहे हैं और ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप प्री प्लान नहीं कर सकते। ये लोग आपसे अपनी मर्जी के सवालात करेंगे, तल्ख सवालात करेंगे, उनके जवाब देने पड़ेंगे। क्या मरियम नवाज़, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो क्या ये सब कुछ कर सकते हैं? क्या इस तरह से कट करने से, मीडिया कट करने से क्या किसी की इज्जत में कमी आ सकती है? आपने हाँ, लेकिन इधर एक सवाल है कि जब आप इंटरनेशनल मीडिया पे जाएंगे तो वो आपसे हर किस्म का सवाल पूछेंगे। आपसे ये भी पूछेंगे कि आपने पंजाब और KPK में 90 रोज में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। आपसे वो ये भी पूछेंगे कि PDM की गवर्नमेंट कैसे आई। आपको उनके हर सवालात का जवाब देने पड़ेंगे। आज से कुछ अर्सा पहले इसहाक डार साहब का एक प्रोग्राम था हॉट टॉक, उसमें बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। इसी तरह का अगर इसहाक डार से ये क्वेश्चन हो क्या इसहाक डार इसको मैनेज कर सकते हैं इकोनॉमी के हवाले से, क्योंकि वो अपने आप को इकोनॉमी का बादशाह समझते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें कि खान साहब ने सबको किस तरह, किस अच्छे अंदाज में सबको मेंटेन किया है। खान साहब पे इन्होंने पाकिस्तान मीडिया बंद किया है तो खान साहब इंटरनेशनल मीडिया की तरफ चलेंगे। डेली किसी ना किसी इंटरनेशनल मीडिया पे, किसी ना किसी इंटरनेशनल चैनल पे खान साहब का जो है इंटरव्यू नशर हो रहा होता है। तो फर्दर देखते हैं अब मेहदी हसन साहब का जो ओपन इन्विटेशन है, मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जाते हैं या नहीं जाते उनके शो में। अब तक के लिए इतना ही। फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपके गोश्तगुजार करेंगे। तब तक अपने हौसले सामने देंगे। इजाज़त, अल्लाह ने